अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर कॉमर्स हम यहाँ पे अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं और अकाउंटिंग का हम चैप्टर नंबर 7 देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 है स्पेशल जर्नल्स के बारे में। स्पेशल जर्नल्स के अंदर हमने डिफरेंट काइंड्स देखी थी, जिसके अंदर हमने बात करी थी कैश बुक के हवाले से, और कैश बुक के अंदर हम डील करते हैं तमाम तर कैश रिसिप्ट्स को और कैश की पेमेंट्स को। इसी तरीके से परचेज जर्नल्स होते हैं। परचेज जर्नल के अंदर हम सिर्फ़ और सिर्फ डील कर रहे होते हैं क्रेडिट परचेजेस को, और यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई भी कैश पे की गई परचेज को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। इसी तरीके से सेल्स जर्नल होते हैं, और सेल्स जर्नल के अंदर भी हम तमाम वो सेल्स जो कि हमने क्रेडिट पे की है उसको हम सेल्स जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। अगर कोई सेल्स हमने कैश पे की है तो वो हमारी कैश बुक के अंदर जाती है। इसके बाद फिर इसमें परचेज जर्नल के साथ एक और अकाउंट बनता है जिसको हम कहते हैं परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। किसी भी किस्म की कोई भी परचेज जो कि हमने क्रेडिट पे की थी, अगर वो रिटर्न हो जाती है तो उसकी तफसील सारी हम इस जर्नल के अंदर रखते हैं। इसी तरह से सेल्स जर्नल के साथ भी एक और अकाउंट बनता है सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल, और इसके अंदर भी हम तमाम क्रेडिट सेल्स के रिटर्न्स को रिकॉर्ड करते हैं। हम इससे पहले परचेज जर्नल को देख चुके हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम सेल्स जर्नल और सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल को देखेंगे। सेल्स जर्नल को देखने के लिए, समझने के लिए मैंने आपकी बुक का लिया है क्वेश्चन नंबर 3, और इसके अंदर ये तमाम ट्रांजैक्शंस दी हैं। इन ट्रांजैक्शंस को हम अपने सेल्स जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते रहेंगे, और इसके अंदर देखेंगे कि जहाँ जहाँ हमारी सेल्स कैश के ऊपर हुई है तो वो तो हमारे सेल्स जर्नल के अंदर नहीं जाएगी। हाँ, अगर कोई सेल्स हमने क्रेडिट पे की है तो उसको हम यहाँ पे सेल्स जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये भी देखना ज़रूरी है कि अगर कोई चीज़ रिटर्न हो रही है तो वो हमारी सेल्स जर्नल के अंदर नहीं जाती। तो यहाँ पे हम इस सवाल को देखते हैं, और इसमें रिक्वायरमेंट में आप देख सकते हैं कि सेल्स जर्नल और सेल्स रिटर्न अलाउंस जर्नल बनाना है। पेजेस गिवन है इसके अंदर कि क्या पेजेस उनको असाइन करने हैं। फिर अकाउंट रिसीवेबल का सब्सिडियरी लेजर बनाना है। इसी तरीके से शेड्यूल बनाना है अकाउंट रिसीवेबल का, और कुछ कंट्रोलिंग अकाउंट्स बनाने हैं सेल्स के, सेल्स रिटर्न अलाउंसेस के, अकाउंट रिसीवेबल्स के, और ये सब के सब टी फॉर्म में बनेंगे, और इनके साथ इनके कुछ कोड्स भी दिए हुए, पेज नंबर्स दिए हुए हैं। डीलक्स फर्निशिंग कंपनी या कॉरपोरेशन इसका नाम है कंपनी का। सेल्स जर्नल हमने ड्रॉ करना है। यहाँ पे ये मैंने टेबल पूरा ले लिया फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2004। पेज नंबर 12 आपको दिया हुआ था सवाल के अंदर, वो लिख लिया मैंने। डेट यहाँ पे हमने स्टार्ट करी March 4। इनवॉइस नंबर दिया हुआ था 633। M&Co को इनसे हमने सबसे पहले कुछ सेल्स करी थी इनकी, इनको हमने कोई चीज़ बेची थी और उसकी अमाउंट थी 29,000। फिर सेकेंड हमारे पास सोल्ड मर्चेंडाइज टू नवाब एंड सन्स था 6 मार्च को। 634 इसका इनवॉइस नंबर था, और नवाब एंड सन्स हमने यहाँ पे इनके नेम ऑफ कस्टमर लिख दिया, और इसके बाद फिर अमाउंट हमारी टोटल थी 32,800। सेम इसी तरीके से 9th को हमने देखा सोल्ड मर्चेंडाइज टू रईस एंड को, और 635 इनवॉइस नंबर है इनका। रईस एंड को हम यहाँ पे इनका नाम लिख देंगे, और अमाउंट जो हमारी टोटल बनी वो बनी 35,000। 10th को मर्चेंडाइज रिटर्न हुई थी, वो यहाँ नहीं लिखेंगे। फिर 12th को सोल्ड मर्चेंडाइज टू MM एंड सन्स। नेक्स्ट हमारे पास 15th है सोल्ड मर्चेंडाइज टू असलम ज़ुबैर। 636 यहाँ पे इसका इनवॉइस नंबर गिवन है, और इसके साथ इसकी अमाउंट भी गिवन है 31,100। नेक्स्ट फिर 16th को मर्चेंडाइज रिटर्न हुई MM सन से, नहीं लिखेंगे। दोबारा 16th को मर्चेंडाइज रिटर्न हुई असलम ज़ुबैर से, वो भी नहीं लिखेंगे। फिर 18th को मर्चेंडाइज कंसाइंड टू राजा ब्रदर्स, और 640 का इनवॉइस नंबर था, वो लिख लिया मैंने, और इसकी टोटल अमाउंट जो बन रही थी वो 13,200 थी। 20th को हमने मर्चेंडाइज सोल्ड करी नवाब एंड सन्स को, और 641 इसका इनवॉइस नंबर था, और नवाब एंड सन्स का हम यहाँ पे नाम लिख लेंगे, और अमाउंट हमारी थी यहाँ पे 6,400 रुपये। 25 तारीख को मर्चेंडाइज रिटर्न करी थी राजा ब्रदर्स की को, मतलब वापस आ गई थी हमारे पास, और 27 तारीख को मर्चेंडाइज कंसाइन टू राजा ब्रदर्स। 642 का इसका इनवॉइस नंबर है, और 8,800 यहाँ पे अब हम अमाउंट लिख देंगे।
30 मार्च हमारे पास सोल्ड मर्चेंडाइज टू रईस एंड को का डाटा गिवन है और 643 इसका इनवॉइस नंबर है और रईस एंड को हम यहाँ पे कस्टमर का नाम लिख लेते हैं और अमाउंट हमारे पास टोटल आ रहा है 9,400। इन सबको टोटल कर लेंगे तो हमारे पास टोटल अकाउंट रिसीवेबल्स आ जाएंगे, यानी कि वो अमाउंट जो हमको मिलने वाली है जिसके ऊपर हमने बिजनेस कर दिया है, अपनी गुड्स को अपनी मर्चेंडाइज को बेच दिया है। और ये जो मैंने नंबर लिखा है 3322 ये हमें सवाल के अंदर गिवन था अकाउंट रिसीवेबल के साथ। इन सबको टोटल करने पे बने 1,97,200 और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ये सब चीज़ें हमें मिली सेल्स से और सेल्स का पेज नंबर दिया हुआ है 1122। नेक्स्ट हम बनाएंगे डीलक्स फर्निशिंग को के सेल्स रिटर्न और अलाउंस जर्नल कि हमने कुछ सेल्स की थी जो कि रिटर्न हो गई, वापस हमारे पास आ चुकी हैं। पेज नंबर 3 है इसका, सेम वही काम करेंगे, डेट है, नोट नंबर है, नेम ऑफ कस्टमर है, PR और अमाउंट। वहाँ पे इनवॉइस नंबर था, यहाँ पे हमारे पास क्रेडिट नोट नंबर आता है। मार्च 10 को सबसे पहले रिटर्न हुई थी MN को से, नोट नंबर था 147 और अमाउंट हमारे पास टोटल बन रहा था 2400, यानी कि 2400 रुपीज़ की सेल्स रिटर्न वापस आ चुकी थी हमारे पास। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 15 को मर्चेंडाइज रिटर्न हुई थी रईस एंड को से और क्रेडिट नोट नंबर था 148 और जो अमाउंट थी हमारी वो थी 2500। फिर 16 को हमने मज़ीद कुछ गुड्स रिसीव करी हैं जो कि रिटर्न हुई हैं MM&N सन्स से और इसकी अमाउंट हमारे पास आ रही है 200 रुपीज़। फिर 16 के बाद दोबारा 16 को हमारे पास आई गुड्स रिटर्न हुई है सेल्स, असलम ज़ुबैर ने रिटर्न कर दी सेल्स। 115 का क्रेडिट नोट नंबर था और 600 रुपये की सेल्स जो हैं वो रिटर्न हुई थी। इसके बाद 18 को सेल्स हुई, 20th को भी, फिर 25th पे हम आ गए। 25 मार्च हमारे पास मर्चेंडाइज रिटर्न हुई राजा ब्रदर्स से और क्रेडिट नोट नंबर था इसका 151, वो लिख लिया मैंने यहाँ पे और अमाउंट हमारे पास इसमें आ रही थी 200 रुपीज़। इन सबको भी टोटल कर लेंगे और इसके अंदर हम डेबिट साइड पे लिखेंगे सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस। टोटल अगर आप कर लें सबका तो हमारे पास जो अमाउंट बनेगी वो बनेगी 5,900। 6644 हमें दिया हुआ था सवाल के अंदर, इसका पेज नंबर वो मैंने लिख लिया। अकाउंट रिसीवेबल हमारे कम हो गए, कम होते हैं तो चले जाते हैं क्रेडिट साइड के ऊपर। अकाउंट रिसीवेबल का पेज नंबर भी दिया हुआ था 3322। तो ये हमारी दोनों चीज़ें बन गई, सेल्स रिटर्न जर्नल भी और सेल्स जर्नल भी। सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंट रिसीवेबल्स की। इसका टी अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ पे आपने सिंपली अकाउंट रिसीवेबल कब जनरेट हुए और कब कम हुए इनको हमने देखना होता है। सबसे पहले SJ हमने रखा, पेज नंबर 12 है, 197,200 आ रही थी अमाउंट और इसके साथ साथ हमारे पास कुछ सेल्स की रिटर्न भी हुई। सेल्स रिटर्न हम लिखेंगे SRJ के नाम से, पेज नंबर 3 था इसका, 5,900 की रिटर्न हुई थी। अब 1,97,200 में से जब आप माइनस कर देंगे 5,900 तो हमारे पास जो अमाउंट बचेगा वो हमारा वो अमाउंट है, यानी कि अब 1,91,300 रुपीज़ हमें मिलने वाले हैं। ठीक है, जो हमने सेल्स क्रेडिट पे की हैं उनके पैसे जो हमें मिलेंगे वो इतने होंगे। टोटल कर लेते हैं 1,97,200 डेबिट साइड पे भी आ जाएगा और क्रेडिट साइड पे भी अगर 191,300 को प्लस कर लेते हैं 5,900 से तब भी सेम अमाउंट आएगी। नेक्स्ट फिर हम यहाँ पे टी अकाउंट बनाएंगे सेल्स अकाउंट का और सेल्स अकाउंट के अंदर हम स्टार्ट लेते हैं क्रेडिट साइड से। सेल्स जर्नल के अंदर हमारे पास जो अमाउंट आई थी 1,97,200 थी सेल्स की मद में, वो मैंने लिख ली यहाँ पे। और फिर नेक्स्ट हम बनाएंगे सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस अकाउंट। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस अकाउंट हमारे पास अपोजिट साइड पे आ जाएगा, यानी कि डेबिट साइड पे आ जाएगा और वो हमारे पास जो अमाउंट थी वो थी 5,900 रुपये की। 31 मार्च SRJ रेफरेंस के लिए हमने लिखा 03, पेज नंबर है इसका और ये अमाउंट लिखी। तो ये हमारे पास टी अकाउंट्स बन गए, अकाउंट रिसीवेबल के, सेल्स अकाउंट के और सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस के। अब हमने इसके कुछ सब्सिडी लेजर्स बनाने, यानी कि इसके अंदर हमारे पास जितने भी कस्टमर्स हैं उन सब की डिटेल्स हम अलग अलग इनको पार्ट्स में लिख लेंगे। सबसे पहले MN को का अकाउंट है और इसमें मैंने सेम वही काम किया, डेट, पार्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट और फिर लास्ट में बैलेंस। मार्च 4 को MN को ने परचेजेस करी थी, यानी कि सेल्स हुई थी हमारी, हम तो सेल्स लिखेंगे इसको, और वो हुई थी हमारे पास 29,000 की। रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया SJ12, यानी कि सेल्स जर्नल 12, पेज नंबर 12 है इसका, 29,000 मैंने लिख लिया। अब MN को का हम देखेंगे कि मज़ीद कहाँ पे
सेल्स रिटर्न में या सेल्स जर्नल में कोई एंट्री हुई है, तो सेल्स जर्नल में अगर देखें तो 12th को ही है, जबकि सेल्स रिटर्न में 10th को ही है। 2400 रुपये की गुड्स जो है इन्होंने रिटर्न कर दी, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न लिख लिया मैंने, और क्रेडिट साइड पर मैं इसकी एंट्री कर दूंगी कि इतने रुपए अब मुझे नहीं मिलने वाले, SRJ 3, और क्रेडिट पे एंट्री मैंने कर दी 2400, यानी कि 29,000 में से जब हम 2400 माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 26,600। इसके बाद दोबारा हम M&Co को अगर देखें तो कहीं पे कोई एंट्री नहीं है। हम नेक्स्ट आ जाते हैं नवाब के ऊपर, नवाब एंड सन्स। नवाब एंड सन्स का अगर देखें तो 6 तारीख को इन्होंने कुछ परचेजेस करी थी। 6 तारीख के बाद नवाब एंड सन्स ने अगर कोई परचेज करी थी, यानी कि हमारी सेल्स अगर हुई थी नवाब एंड सन्स के साथ, तो वो 20 तारीख को हुई थी। और अगर हम देखें अपने सेल्स रिटर्न जर्नल के अंदर, नवाब एंड सन्स की कोई डिटेल वहाँ पर मौजूद नहीं है, यानी कि सिर्फ सेल्स हुई है इनके साथ हमारी, तो हम सेल्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं। 6 तारीख की पहले मैंने रिकॉर्ड कर ली और वो थी 32,800। नेक्स्ट पे सेल्स हुई थी हमारी 20 मार्च और वो हुई थी हमारी 6,400 रुपये की। 32,800 में प्लस कर लेंगे 6,400 तो बन जाएंगे 39,200। फिर हमारे पास अगला हमारे कस्टमर का नाम था रईस एंड को। रईस को 9 मार्च को हमने सेल्स की थी और वो हुई थी 35,000 की। और इसमें अगर हम रईस एंड को का मज़ीद डाटा देखें, हमने लास्ट 30 मार्च हमने मज़ीद सेल्स की थी। उससे पहले रईस एंड को का हमने 15 मार्च को कुछ थी सेल्स रिटर्न आई थी हमारे पास, उसकी एंट्री कर ली। 35,000 पहले मैंने लिख लिया, बैलेंस में भी ये अमाउंट आ जाएगी। सेल्स रिटर्न हमारे पास हुई थी 2,500 रुपये की, वो मैंने यहाँ पे लिख ली। इन दोनों को माइनस कर लेंगे 32,500 आ जाएगा। फिर 30 मार्च हमें दोबारा से रईस एंड को के पास से सेल्स हुई थी और 9,400 रुपये की, ये हमारे पास 32,500 में ऐड हो जाएंगे, टोटल बन जाएंगे 41,900। अगले हमारे कस्टमर है M&M सन्स। इनका हमने अकाउंट बना लिया। M&M सन्स ने हमसे 12 तारीख को कुछ खरीदा था, यानी कि हमारी सेल्स हुई थी 31,500 की। फिर उसके बाद 16 तारीख को सेल्स रिटर्न हो गई थी हमारे पास से और सेल्स रिटर्न हुई थी 200 रुपये की, माइनस कर देंगे 31,300। अगले हमारे हैं असलम ज़ुबैर अकाउंट। असलम ज़ुबैर के अकाउंट में हम देखें अगर तो सेल्स हुई थी हमारी 31,000 की, वो हमने यहाँ पे एंटर कर ली। फिर कुछ सेल्स रिटर्न हुई थी 600 रुपये की। 31,000 में से हमने माइनस की 600 तो बने 30,500। इसके बाद राजा ब्रदर्स हैं। राजा ब्रदर्स के साथ हमने रखा, सेल्स हुई हमारी मार्च 18 को 13,200 की। फिर हमारी कुछ सेल्स रिटर्न हुई थी 200 रुपये की और फिर लास्ट में हमने 27 मार्च को मज़ीद हमने सेल्स करी थी राजा ब्रदर्स का, और वो थी 8,800। इस तरह से 21,800 रुपये बैलेंस में। ये सब हमारे पास आ गए सबके सब्सिडी लेजर्स। और अब इसके बाद हम एक शेड्यूल तैयार कर लेते हैं कि हमने कितने कितने अपने कस्टमर्स को रिटर्न करने हैं पैसे या हमने रिसीव करने हैं पैसे। हम यहाँ पे शेड्यूल तैयार कर लेते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हमने अपने कौन से कस्टमर से कितने पैसे लेने हैं। ये हमारे सारे रिसीवेबल्स का पूरा एक डाटा है आपके सामने। M&Co से मैंने लेने हैं 26,600 रुपये, जबकि नवाब एंड सन्स से मैंने लेने हैं 39,200 रुपीज़। और इसी तरीके से रईस एंड को से मैंने लेने हैं 41,900। M&M सन्स से मैंने लेने हैं 31,300। असलम और ज़ुबैर से मैंने लेने हैं 30,500, जबकि मैंने राजा ब्रदर्स लेने हैं 21,800। इन सब को प्लस कर लें आप तो एग्जैक्टली वही अमाउंट आ जाएगी जो कि हमारे अकाउंट रिसीवेबल की बन रही थी सेल्स रिटर्न के बाद, यानी कि 1,91,300। तो ये था हमारा सेल्स जर्नल जो कि एक स्पेशल जर्नल की कैटेगरी में आता है। इससे पहले हमने सबसे पहले कैश बुक की बात की थी, फिर हमने नेक्स्ट परचेज जर्नल की बात की थी। परचेज जर्नल के साथ हमने बात करी थी परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस जर्नल की, यानी कि वो परचेजेस जो कि हम क्रेडिट पे करते हैं, जिसको हम फौरी तौर से पैसों की अदायगी यानी कि कैश की डीलिंग नहीं कर रहे होते, उससे रिलेटेड जो भी परचेजेस रिटर्न होती हैं वो परचेज रिटर्न अलाउंस जर्नल में जाती हैं। आज के लेक्चर में हमने बात करी कि कुछ सेल्स हम क्रेडिट बेसिस पे करते हैं यानी कि कैश पे नहीं करते हैं, तो सेल्स रिटर्न
अगर उनकी होती हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की तो वो सेल्स रिटर्न अलाउंस रिटर्न में जाती हैं। उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा, और इस लेक्चर के हवाले से किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।